A car has to cover the distance 60 km if half of the total time it travels with a speed of 80 km per hour and invest half time if the speed becomes 40 km per hour, the average speed of the car will be. तो इसका आंसर बहुत इजी है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं v1 प्लस वी टू बाई वी टू। एवरेज स्पीड के लिए भी एवरेज इज v1 प्लस वी टू बाई टू इफ t1 इज इक्वल्स टू टी इफ t1 इज इक्वल्स टू टी। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए v1 t1 प्लस v2 t2 बाई v1 प्लस t1 प्लस t2। तो यहाँ पे t1 इज इक्वल्स टू t2 है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे v1 वी एवरेज v1 प्लस v2 बाई टू। तो ये हो गया 40 प्लस 80। ये फर्स्ट 80 है, सेकंड 40 मैंने उल्टा रख लिया यहाँ पे बाई टू। तो 40 और 80 120 डिवाइड बाई टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 80 मिनट और फॉर 60 मिनट ट्रिप अ कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक फर्स्ट 80 मिनट एक 60 मिनट की ट्रिप में एक कार 18 मिनट चलती है जिसकी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो मान रहे हैं उसमें टाइम इंटरवल में 11 मीटर पर सेकंड मान रहे हैं। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग 42 मिनट। 42 मिनट्स के लिए बाकी की जो स्पीड है इसकी 42 मिनट्स रह गए 80 मिनट्स में से। 80 मिनट्स कवर अप करने के बाद 42 मिनट्स रह गए। तो एवरेज स्पीड क्या होगी उस 42 मिनट्स के लिए। तक का कार इज़ हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड फॉर द एंटायर ट्रिप। यानी कि एक तरह से हमें ये बता रहा है कि टोटल जो ट्रिप है वो 60 मिनट की है। टोटल ट्रिप 60 मिनट की है एंड 11 मीटर पर सेकंड से 18 मिनट तक चला वो। एंड अदर 42 मिनट्स के लिए वो कितने मीटर पर सेकंड से कितनी एवरेज स्पीड उसकी होगी। और टोटल एवरेज स्पीड जो देख रखी है वो 21 मीटर पर सेकंड तक देख रखी है। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे v1 t1 इज इक्वल्स टू v2 t2। v1 t1 इज इक्वल्स टू v2 सॉरी v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2। So we have to use this here v1 t1 plus v2 t2 by t1 plus t2। और हमें पता है टोटल एवरेज स्पीड जो है वो है 21 मीटर पर सेकंड। तो 21 लिख लेंगे यहाँ पर, मीटर पर सेकंड है। और ये 42 मिनट्स वाली जो चीज़ है वो अगर आप इसको कन्वर्ट करना देखा जाए तो ये वाली भी जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड में है। तो इसको हम कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। सो भी अगर हम इसको मिनट में रख लेते हैं 11 इंटू 40 80 मिनट सॉरी प्लस v2 इंटू 42 टोटल 60 इज इक्वल टू 21। तो 11 इंटू 18 198 होता है। इसका डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 11 इंटू 18 को इधर और इधर रख लीजिए और इन दोनों को प्लस करके बीच में 198। सो 198 इज द आंसर। v2 इंटू 42 इज इक्वल टू 21 इंटू 60। सो 198 प्लस 42 v2 and 6 total 1260 42 v2 1260 minus 198। So v2 is equals to 1062 sorry 1062 by divided by 42 1062 डिवाइडेड बाई तो इसका आंसर जो 25.3 मीटर पर सेकेंड आएगा। So here is the third question of our. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Find the market closed। बताइए एक मैन है जो कि यहाँ स्ट्रेट रोड पर जा रहा है अपने घर से मार्केट तक 2.5 किलोमीटर, जो कि इसकी जो मार्केट है वो 2.5 किलोमीटर दूर है। स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो लड़का है वो घर से मार्केट जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और जो मार्केट है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। और जब ये देखता है कि मार्केट क्लोज है तो वो तुरंत इतनी जल्दी भाग के आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग के आ रहा है वापस घर पे।
तो इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है 0 to 40 मिनट्स में। अब हमें पता है 0 to 40 मिनट्स में ये स्पीड पूछ रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी एवरेज स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टिक करने तो स्पीड होती है, तो हमें टोटल टाइम तो देख रखा है कि इतना पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है कितना इसने कवर अप की। तो टोटल डिस्टेंस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर पहले चल लिया, दूसरे वे में 2.5 किलोमीटर है और टाइम टेकन भी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को कल बताऊंगा, ये थोड़ा मेरे लिए भी ट्रिकी हो रहा है, तो इसको अच्छी तरह से कल बताऊंगा मैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू अ मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है वापस 10 सेकेंड के बाद, यानी कि एक कोई बंदा है जो कि 10 सेकेंड तक चल रहा है और वो अपने 10 सेकंड मतलब स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और 10 सेकंड के बाद वापस अपने पॉइंट पे आ जाता है। तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ 30 मीटर। सो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर की वो 30 मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग अगर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज़ ट्रू। अब हमें ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें ली जाती हैं। एंड हमें ये भी पता है कि अगर कोई अगर किसी लड़की का या किसी का भी स्टार्टिंग और फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0 होती है। इसका मतलब ये तो सही है, अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो ये होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसमें हमें क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस दिख रखे 30 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस दिख रखे 30 मीटर एंड टोटल टाइम दिखा रखा है 10 सेकेंड। तो हम इतना तो निकाल ही सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज़ 30 मीटर एंड टोटल टाइम इज़ 10। तो 3 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज स्पीड। अब अगर वहीं पे एवरेज वेलोसिटी बोल दी जाए, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी। और स्पीड में इतना सही फ़र्क है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ली जाती है एंड इसमें डिस्टेंस ली जाती है, यानी कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे 0/10 हो जाएगा। सो 0 इज द आंसर। 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो 0 मीटर पर सेकेंड निकलेगी। तो यहाँ पर अभी पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ 0, तो सही है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, हमने पहले ही देखे 3 मीटर पर सेकेंड इज सही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, ये गलत है क्योंकि ये डिस्टेंस है एक्चुअल में, और स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 हो जाती है, तो नहीं गलत होता। आई डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख रखी है हम लोगों ने। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर इज। सो एक ये मान सकते हैं ये कोई ट्रेन है जो कि 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लॉन्ग, एंड यहाँ पर ये कोई ट्रैक है, ये पुल है, मतलब ये ब्रिज है पूरा जो कि 850 मीटर लॉन्ग है। अब हम ये सोच रहे हैं कि 850 मीटर, अब हमें बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए। अब हम ये सोचेंगे कि 850 मीटर है, सो 850 मीटर डिवाइडेड बाय
42 किलोमीटर पर आवर, जिससे कि हमारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये जो होता है। तो हम ऐसा कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारी, 850 हो गई, टाइम टेकन कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे टाइम टेकन निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी हो जाएगा इसका। तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 45 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 5/18 का डिवाइड कर लेते हैं। और ये 5/18 कैसे निकला, यही चीज़ सीखने वाली है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो 5/18 कैसे निकलता है, ऐसे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट इंटू 60। सो इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इससे 10/18, सो सॉरी 10/6 ये गलत हो गया, तो 10/66, और इसको अगर हम और काटेंगे तो 5/18, तो यहाँ से निकल के आता है। तो अगर हम जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5/18 ये ऐसे चलाते हैं। इसका हम आंसर निकाल लेंगे, इसको काट के क्या देंगे, 5/0, तो इसका जो भी आंसर निकलेगा निकल जाएगा। बट यहाँ ये तरीका रॉन्ग है, ये तरीका रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो 850 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, हमें इसको तो पार करना ही होगा। ये मतलब द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस, यानी कि ये जो लास्ट कंपार्टमेंट है इसका, जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक ये ट्रेन जो है वो कवर अप मानी नहीं जाएगी। जैसे यानी कि हमें टोटल ट्रेन का भी लास्ट कंपार्टमेंट भी देखना पड़ेगा, यानी कि 850 मीटर तो जो लेंथ है ब्रिज की वो तो है ही है, उसके अलावा 150 मीटर और कवर अप करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ 150, जो कि ट्रेन की है लेंथ, और 850 मीटर जो कि ब्रिज की लेंथ, तो 1000 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि हमें कवर अप करनी है। एंड वेलोसिटी जो हमें देखे रखी है वो है 45 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम 5/18 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि हम बाद में कर सकते हैं। तो टाइम टेकन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट upon time velocity. So we 1000 by 45 into 5/18, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गलती है, 5/200 45 टाइम 9, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, बट मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। 20 9 to 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड ऐसा तो, सॉरी 18 मिनट, 18 किलोमीटर पर आवर से हमें सेकंड्स में आएगा इसका आंसर, सॉरी। तो 18 सेकंड, तो टोटल टाइम हमें सेकंड में निकाला है। ये डिस्प्लेसमेंट जो थी वो मीटर में थी, एंड वेलोसिटी जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी। तो टाइम टेकन फॉर दिस इज़ 1880 सेकेंड्स। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, s is equals to 6t square minus t cube. The time in seconds which the particle will attain zero velocity again is. तो ये पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा। अब हमें पता है एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड एक होता है इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में जब भी हम यूज़ करते हैं, तो जब हमें छोटी से बड़े वैल्यू में जाना होता है, छोटी से बड़ी वैल्यू में जाना होता है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इफ हम और अगर हमें बड़ी से छोटी वैल्यू में जाना होता है तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर इंटीग्रेशन इज बड़ी से छोटी में जाना है, एंड डिफरेंशिएशन इज छोटी से बड़ी में जाना है। सो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में आपको पता होगा जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होता है dx, तो v डॉट dt कर देते हैं इंटीग्रेशन में। एंड डिफरेंशिएशन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालनी है तो dx ऊपर dt कर देते हैं। ऐसे ही चीज़ होते हैं, ये वेक्टर के पहले पढ़ाया जाता है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना ये 1D मोशन तो नहीं आने वाला बिल्कुल भी। उसके बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो
यहाँ पे ऐसे ही होता है कि वी डॉट टी टी करेंगे तो इसमें टी स्क्वायर हो जाता है और डिवाइड बाई 2 हो जाता है, वो चीज़ है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी अटेन जीरो वेलोसिटी कितने टाइम पे, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, छोटी से बड़ी में निकाल जाना है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में करते क्या है, ये जो पावर होती है इसका आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से एक लेस कर देते हैं, सो 12t स्क्वायर माइनस 1, एक तरह से देखा जाए तो बाय 3, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3t 3 माइनस 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें क्या टेंस टू जीरो करने हैं, तो विल अटेन जीरो वेलोसिटी, एक हमें ये बोला है विल अटेन जीरो वेलोसिटी, तो 12t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स इसका आंसर फॉर दिस, क्योंकि अगर 3 से अगर काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And the next question is, an insect crawls a distance of 4 meter along north, ये नॉर्थ साउथ वाले पहले भी हम पढ़ चुके हैं अभी, तो इंसेक्ट क्रॉल्स a distance of 4 meter along north, यानी कि S1 अगर हम मानते हैं तो 4 जेकब हो जाएगा, नॉर्थ इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक चलाएगा, 10 सेकेंड, एंड देन डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलॉन्ग ईस्ट, एस टू जो है वो ईस्ट की तरफ चला, 3 आई कैप, इसको ऐसे बनाते हैं, बट हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 3 आई कैप कितने सेकंड चला, 5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, अब हमें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही चीज़ हम तो यही चीज़ हम यूज़ भी करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 हमें सीधा सीधा पता है, तो 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप, ठीक है, और टोटल टाइम 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड्स, मतलब नहीं है इससे। अभी लेकिन ये जे कैप और आई कैप को प्लस कैसे करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इनको स्केलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, सो हमें स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए इसका हमें पता है कि कैसे करते हैं, ये देखिए सबसे ईजी तरीका, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, हमें पता है कि ईस्ट है ये नॉर्थ है, ईस्ट में कितना चला है 3 मीटर, ईस्ट में चला है 3 मीटर, तो यहाँ तक ये 3 मीटर चल गया, और नॉर्थ में कितना चला है 4 मीटर, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हमें डिस्प्लेसमेंट देगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगी, तो 4 और 3 5 आ जाता है, 4 4 16, इसी की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमें देगा वो देगा 3 3 9, बेस का स्क्वायर ये ना, और 4 4 16 जो परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 मीटर इज द हाइपोटेन्यूज, से हम बोले टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 5, तो 1/3 वेलोसिटी जो होगी वो 1/3, टोटल वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी मान सकते हैं इसको, वेलोसिटी इज 1/3 मीटर पर सेकेंड। ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट ट्रांसवर्ड्स 3/4 of the circle of radius r in time t, यानी कि एक पॉइंट है जो 3/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये देखिए 3/4 का सर्कल, यानी कि ये जो क्वाड्रेंट उसने ये कवर अप नहीं किया, वो यहाँ से चल के यहाँ पर रुक रहा है, ये एक सर्कल में वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड ऐसे जाकर यहाँ रुक जाएगा, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल इज, वो क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है अच्छी तरह से, ऐसा नहीं पता, एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हम डायरेक्ट ही है फॉर्मूला ऐसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस, एवरेज वेलोसिटी के लिए टाइम, हाँ हमें देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये तो नहीं होगी खैर, ये तो हमें पता है कि ये तो डिस्टेंस है टोटल, यहाँ से ये पूरा गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट distance is the displacement, so it is the total displacement, ये जो लाइन है यानी ये हाइपोटेनस मान सकते हैं, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो ये रेडियस समझ गए, तो ये क्या होगा, अभी वही चीज़ अभी दोबारा से हुई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब तो आप कर ही सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ,
hypotenuse is equals to r root 2. So r root 2 is the hypotenuse for this. So displacement is equals to shortest distance, that is r root 2 निकल जाएगा. So हमारी जो एवरेज